के अंदर भी जो है भीख मांगते हो, मुल्क से बाहर भी जाके जो है भीख मांग, शायद हमने समझ लिया है कि कटोरा पकड़ के मांगना, कलेक्ट करना ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कमाना। पकड़े जाने वाले बेकारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। सऊदी और इराकी सफीर ने इंकशाफ किया है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों को पकड़ पकड़ कर। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ़्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये ख़बर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है ख़बर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। देखिए इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आप कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख़बर है और ये ख़बर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियाँ मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज़ भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर वो जहाज़ भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज़ पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता, तू देना पैना है पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज़ भर भर के दूसरे कंट्रीज़ में जाना, फ़्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भिखारी बन रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज़ के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन DC में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था, उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है,
और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ये पैसे मांगेगा।